बट एक दिन अचानक मेरा बड़ा लॉस हो गया था। दैट मीन्स बड़ा लॉस, लगभग 7,000 8,000 इस तरह का लॉस हुआ था। तब जाके मैंने उसी दिन इंट्राडे छोड़ दिया। तब जाके मुझे ये एहसास हुआ कि मार्केट में कुछ ना कुछ होता है। ट्रेडर को जब शुरुआत में किसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। वही मेरा सबसे बड़ा गलती था। ऑलरेडी मेरा कैपिटल ख़त्म हो गया था और तब काफ़ी टेंशन। जब मेरा मतलब कैपिटल ख़त्म हो गया था, मेरा पैसों के प्रॉब्लम हो गया था, मेरे ईएमआई बंद हो चुका था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रेडिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट बहुत कुछ बातें होने वाला है और मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी कुछ आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। किस तरह से मैं इस ट्रेडिंग जर्नी पे आया हूँ और क्यों आया हूँ, और फ़िलहाल अभी मेरा ट्रेडिंग लाइफ कैसा चल रहा है, और क्या सच में ट्रेडिंग करके पैसा बनाया जा सकता है, और किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बढ़िया है, क्या ट्रेडिंग करना चाहिए आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है। इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल्स बात करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मैंने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट किया लगभग 2019 से। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे इक्विटी में बाय किया और सेल किया था। बट उसके बाद मेरा फंड कम था, इसीलिए मैंने सोचा चलो इंट्राडे करते हैं, जिसमें कम फंड से आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। उसके बाद मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट किया। इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा दिन नहीं किया मैंने, 2-3 महीने तक इंट्राडे ट्रेडिंग किया। मैं प्रॉफिट बनाता हूँ और कभी कभी मेरा लॉस होता है, बट ओवरऑल मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। बट एक दिन अचानक मेरा बड़ा लॉस हो गया था। दैट मीन्स बड़ा लॉस, लगभग 7,000 8,000 इस तरह का लॉस हुआ था। तब जाके मैंने उसी दिन इंट्राडे छोड़ दिया। मैंने एक स्टॉक बाय किया था, बैंक की सेक्टर का एक मैंने स्टॉक बाय किया था। तो मैंने अपना स्ट्रेटजी और इंडिकेटर के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। मैंने देखा कि मार्केट इस लेवल तक जाना चाहिए था। सुबह 10 बजे से मैंने ये ट्रेड पे बना रहा और मार्केट में वेट किया, बहुत वेट किया। बट मैंने जब लगभग 2:30 बजे मार्केट में मेरा लॉस बुक किया, तब जाके मार्केट में मूवमेंट आया। तब जाके मुझे ये एहसास हुआ कि मार्केट में कुछ ना कुछ होता है। मुझे तो इस बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। इंट्राडे में ये सब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक ही स्टॉक होता है, कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेगा या फिर सेल करेगा तो इसमें मैनिपुलेट हो सकता है। इसीलिए मैंने इंट्राडे छोड़ दिया। उसके बाद जाके मैंने कुछ दिन तक ट्रेड नहीं किया। मैंने तब सोचा क्या करना है मुझे। मैंने यूट्यूब में सर्च किया, बहुत कुछ देखा। उसके बाद मैंने देखा है ऑप्शन ट्रेडिंग। जब फर्स्ट टाइम मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं था। बस मैंने यूट्यूब में देखा कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऊपर जाता है तो कॉल बाय करना पड़ता है, नीचे जाता है तो पुट बाय करना। तब मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। उस ग्रुप में एक हम लोगों को कॉल एंड पुट प्रोवाइड करता था, ठीक है। और उसी हिसाब से मैंने ट्रेड स्टार्ट किया और स्टॉप लॉस में शुरू से स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता था। तब मैंने बैंक निफ्टी में स्टार्ट किया। बैंक निफ्टी में मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड स्टार्ट किया और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया था। लगभग 10 ट्रेड होने के बाद जो मुझे कॉल पुट प्रोवाइड करता था वो मुझे पैसा मांग रहा था कि मुझे आप इतना पैसा दे दो, अदरवाइज आपको ग्रुप से एग्जिट कर लेंगे। तब मैंने बताया अरे मैंने इतना प्रॉफिट भी नहीं किया, आपको इतना पैसा क्यों दे दूँ। तब उसने हमको ग्रुप से एग्जिट कर लिया। तो ग्रुप से एग्जिट करने के बाद मैंने सोचा अभी क्या करूँ दोस्तों, किस तरह से ट्रेड करूँ। मैं अपने दोस्त को कॉल किया, मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या देखना पड़ेगा, क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग उसी हिसाब से चलता है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि एक काम करो ना, तुम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना सीखो पहले। तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ यूट्यूब में वीडियो देखा। ऑप्शन चेन के हिसाब से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। तब जाके मैंने ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना सीखा। ऑप्शन चेन का बहुत सारा वीडियो देखा, बहुत कुछ देखा। देखने के बाद मुझे ऑप्शन चेन के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हासिल हुआ। जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्रेड करते हैं, मान लीजिए चार्ट की बेस पे। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस तरह का ट्रेड हम लोग करते हैं। हम लोग चार्ट की बेस में ट्रेड करेंगे, उसके साथ साथ हम ऑप्शन चेन में पूरा डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। पूरा डाटा का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों का ट्रेड बढ़िया होगा। बस इतना सा नॉलेज मुझे हासिल हुआ यूट्यूब से। और स्ट्राइक प्राइस
एट द मनी इन द मनी ये सब मुझे पता चल गया था कि एट द मनी में लोगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, आउट द मनी में आपको टाइम डिके हो सकता है तो कम प्रॉफिट हो सकता है। ये सब कुछ मिला के मैंने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया। उसके बाद ट्रेडिंग जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा बढ़िया स्ट्रेटजी था, मैं बढ़िया प्रॉफिट बना रहा था। बट क्या होता है ना दोस्तों, जब ट्रेडर को जब शुरुआत में किसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। वही मेरा सबसे बड़ा गलती था, जब मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और उसके बाद धीरे 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 मेरा लॉस होना स्टार्ट हो गया। लॉस होना स्टार्ट हो गया दैट मीन्स जब भी मुझे 2-3 दिन लॉस होता है मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर देता हूँ, और उसकी पीछे का रीज़न क्या है मैं ये ढूंढना शुरू कर देता हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए, इस तरह का डिटेल से अगर कुछ सब कुछ बताना चाहूँगा तो मतलब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे एक दिन प्रॉफिट मिलता है, एक दिन लॉस होता है, एक दिन प्रॉफिट होता है, एक दिन लॉस होता है। तब मैंने क्या किया, मैंने सोचा बड़ा क्वांटिटी से मुझे ट्रेड करना है अगर प्रॉफिट बनाया मार्केट में। तब मैंने फंड अरेंज अरेंज करने का स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि अगर कुछ फंड हो जाएगा तो मैं बढ़िया प्रॉफिट बना सकता हूँ, और मैं सोचा स्विंग ट्रेडिंग में अगर इन्वेस्ट करूँगा तो यहाँ से भी प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या है, मैंने फंड अरेंज कर लिया, किसी भी तरह से कहीं से भी लोन लिया, मतलब कहीं से भी अरेंज कर लिया अपने फंड। बहुत बड़ा फंड था मेरा। देखिए दोस्तों, मेरा एक सोच था, कभी भी जब तक 100% कोई भी ट्रेड नहीं मिलता तो मैं ज़्यादा फंड यूज़ नहीं करता। जिस ट्रेड में मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड जाने वाला है तब जाके मैं बड़ा क्वांटिटी ऐड करता हूँ। अदरवाइज मैं 1 लोट या 2 लोट से ट्रेड करता था। जब मेरे अकाउंट में 8 लाख 10 लाख इस तरह का था तब भी मैं 1 लोट या फिर 2 लोट से ट्रेड करता था, क्योंकि मुझे इतना मतलब श्योरिटी ट्रेड नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे बहुत कुछ हुआ मेरे लाइफ में, और ख़ास करके तब मेरा ट्रेडिंग पे ही ध्यान था और कुछ मैं कर नहीं रहा था। मेरा लगभग एक छोटा सा काम था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ ट्रेडिंग में ही फोकस दिया। तो इस 4-5 साल की जर्नी में मेरा लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट इस तरह से मतलब चलता रहा। और धीरे धीरे मैंने जो कैपिटल बनाया था, वो जो कैपिटल अरेंज किया था, वो मैंने घर बैठे 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 ख़त्म हो गया मेरा। ऑलरेडी मेरा कैपिटल ख़त्म हो गया था, और तब काफ़ी टेंशन आ गया था। मैं एक्चुअली क्या है, ट्रेडिंग में काफ़ी बढ़िया ट्रेड नहीं मिल रहा था और मुझे प्रॉफिट बनाने का चांस भी नहीं मिल रहा। कैपिटल ख़त्म हो गया था मेरा, पैसों के प्रॉब्लम हो गया था, मेरे ईएमआई बंद हो चुका था, ईएमआई में प्रॉब्लम आ गया था। तब मैंने सोचा कुछ दूसरा काम कर लूँ, वहीं से कुछ पैसा आ जाएगा और मार्केट से थोड़ा बहुत 20-30 हज़ार 50 हज़ार इस तरह का इन्वेस्ट करूँगा और वहीं से थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालूँगा। बट क्या है ना कि मैंने देखा है, कोई भी काम करते हो, कोई भी जॉब करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, तो इसमें सक्सेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। देखिए, हम लोग जब भी कोई ट्रेड लेते हैं बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में, तो हम लोगों का 500 1000 2000 प्रॉफिट ये इतना खास बड़ा नहीं है। अगर कोई मेहनत से पैसा कमाता है ना, तो इसके लिए 100 रुपीज़ भी काफ़ी मायने रखता है। 100 रुपीज़ छोड़ो, 10 रुपया भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि मैंने देखा, जब मैंने बहुत स्ट्रगल किया मैंने अपने लाइफ में, तब मुझे एहसास हुआ था कि पैसों की वैल्यू क्या होता है। मैंने जो पैसा अरेंज किया था, मैंने वैसे ही मतलब सब कुछ खर्चा कर दिया था। जब मैंने मेहनत करके पैसा कमाना शुरू किया तब मुझे पैसों की एहसास हुआ कि 10 रुपये क्या होता है, 20 रुपये क्या होता है, 100 रुपीज़ क्या होता है। तब मैंने सोचा कि यार, ये सब कुछ, मान लीजिए जो मेहनत करके मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ दिन का, या फिर 500 रुपये कमा रहा हूँ, अगर आप निफ्टी में 10 पॉइंट का एसएल रखते हो और 20 पॉइंट का टारगेट रखते हो और अपना स्ट्रेटजी में काम करते हो, तो ये पैसा तो ऐसे ही आ जाएगा। इतना मेहनत करके जो हम लोग कमा रहे हैं 500 to 1000, वो तो कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने अपना काम वो भी बंद कर दिया, और मैंने पूरा फोकस, मैं अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट मार्केट में लाया, और धीरे धीरे मैंने अपना जो स्ट्रेटजी है वो सही किया, और धीरे धीरे मैं पैसा कमाना स्टार्ट की थी। और उसी हिसाब से मेरा ट्रेड अभी भी बढ़िया चल रहा है। मेरा अभी भी खर्चा वगैरह सब कुछ मैं अपनी फैमिली चला रहा हूँ इसी पैसों से, इसी ट्रेडिंग से। दोस्तों, ट्रेडिंग में पैसा बनता है बट टाइम लगता है। मिनिमम मिनिमम मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी स्ट्रेटजी हो, कुछ भी हो, बट
शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा काम आता है, और वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा और अपना कैपिटल को सेव करना पड़ेगा। आपने सही तरह से कैपिटल को सेव कर लिया और मार्केट में टाइम दे दिया और मार्केट की चार्ट की डाटा के बारे में आपने पूरा नॉलेज हासिल कर लिया, तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रुक सकता। थोड़ा टाइम लग सकता है बट आप पैसा बना सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, वो ट्रेडिंग मत करो, बट क्या है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बड़ा मतलब साइकोलॉजिकल गेम है। इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। बड़ा गेम जो है ना, वो किसी को भी अटैक कर सकता है। कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि मैंने ट्रेडिंग सीख लिया, ये गारंटी का शब्द नहीं बोल सकता। मुझे अब ट्रेडिंग आता है, मैं बिंदास कहीं पे भी ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकता हूँ, ये नहीं बोल सकता। क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो जाल है, आपका कभी भी दिमाग स्लिप कर सकता है। आप कभी भी इस ट्रैक से निकल सकते हो, कभी भी। ये आपके साथ कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे हो सकता है। कुछ लोगों को ये ट्रैक से निकलने के बाद याद आ जाता है पुराना अपना स्टोरी, तब वो सही जगह पे आ जाते हैं। वही ट्रैक को अगर आपने सही तरह से समझ लिया, तो आप बिंदास मार्केट से पैसा बना सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ट्रेडिंग करना छोड़ दो। मैं ये कहूँगा दोस्तों, हर सभी को मैं ये कहूँगा, आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में सर्वाइव करना सीखो। सर्वाइव करना सीखो, जितना चाहे सर्वाइव करो, टाइम देना सीखो। देखिए, एक लोट मार्केट ने जो एक लोट बनाया, चाहे सेंसेक्स का हो, बैंक निफ्टी का हो या निफ्टी का, ये ये एक लोट ही होता है सर्वाइव करने का जरिया। आप एक लोट से सर्वाइव करो, चाहे 1 साल, 2 साल, 1 महीने, जितना चाहे एक लोट से सर्वाइव करो। वो भी ऐसे लगा के धीरे धीरे आप मार्केट में बन जाओगे। वो जो वो जो ऑप्शन चेन का जो जाल है ना, वो जो अटैक है ना, वो आप समझ जाओगे कहाँ पे ये अटैक होता है, कौन सा टाइम पे ये अटैक होता है। ओवर ट्रेड करने में आपको मतलब मजबूर करता है, कब होता है ये सब, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। उसके बाद जाके आप पैसा बना सकते हो मार्केट से, बट थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप पैसा बना सकते हो दोस्तों। ये मार्केट में पैसा है, मार्केट में पैसा बना सकते हो। देखिए दोस्तों, और भी एक है स्विंग ट्रेडिंग। जिन लोगों के पास टाइम कम होता है, दूसरा काम रहता है, वो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए चार्ट का नॉलेज होना चाहिए आपको। सबसे बड़ा है चार्ट एनालिसिस करना, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे ब्रेकआउट, कहाँ पे सपोर्ट लिया। ये चार्ट का आपका नॉलेज हो गया तो आप स्विंग ट्रेडिंग से बढ़िया पैसा कमा सकते हो। मैंने भी स्विंग ट्रेडिंग से बढ़िया पैसा बनाया। वो स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाया, इसीलिए मैं आपके सामने आज भी चल रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग से भी बनता है, स्विंग ट्रेडिंग से भी बनता है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग मुझे डर लगता है दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने छोड़ दिया, तो इंट्राडे ट्रेडिंग मैं नहीं करता। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।